भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊंचा स्थान रखता है। यह प्रेम लौकिक मानवीय नहीं बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक है, जहां श्री कृष्ण जीवन के विविध रंगों के प्रतीक हैं। माखन चोर, गोवर्धनधारी, गीता उपदेशक, वहीं राधा उनका शुद्धतम प्रेम है। इन दोनों की कथा केवल ब्रजभूमि तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व में भक्ति और प्रेम की मिसाल बन गई है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ, लेकिन उनका लालन पालन यशोदा और नंद के घर गोकुल में हुआ। बचपन से ही वे अलौकिक लीलाएं करने लगे। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को चकमा देते, कभी कालिया नाग का दमन करते। राधा का जन्म बरसाना में हुआ। वे गोप कुल की पुत्री थी। बचपन से ही उनका हृदय कृष्ण की ओर आकृष्ट था। कहते हैं जब उन्होंने पहली बार नन्हे कृष्ण को देखा तभी से उनके मन में एक अनोखी छवि बस गई। कृष्ण और राधा का बचपन ब्रज की गलियों, जमुना के तट और गोपियों की टोली के बीच बीता। कभी राधा कृष्ण को माखन चोरी पर डांटती, कभी दोनों झूलों पर बैठकर गीत गाते, कभी रास खेलते हुए सारी गोपियों में सबसे अधिक मोहक जोड़ी बन जाते। गोपियों के बीच यह प्रसिद्ध था कि कृष्ण चाहे सबके साथ हो, लेकिन उनकी आंखें राधा से हटती नहीं। धीरे धीरे मित्रता प्रेम में बदल गई। यह प्रेम अद्वितीय था। इसमें वासना या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। यह केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा जब भी कृष्ण से मिलती तो उनका मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर दिव्य आनंद में डूब जाता। कृष्ण भी जब बांसुरी बजाते तो सबसे पहले राधा का मन उसमें खो जाता। ब्रज की सबसे अद्भुत घटना है रासलीला। पूर्णिमा की रात यमुना किनारे जब गोपियां कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ लगाकर चली आई, तब कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया, लेकिन रास मंडल में राधा का स्थान सबसे ऊंचा था। यह लीला दर्शाती है कि परमात्मा अपने भक्तों के साथ कैसा दिव्य प्रेम करता है। राधा यहाँ पर भक्त की पराकाष्ठा और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था तो दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है कि उनका संबंध शारीरिक विवाह से परे था। विवाह बंधन और कर्तव्यों का प्रतीक है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम बंधन मुक्त और शाश्वत था। उनका मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा था। इसीलिए यह प्रेम किसी सामाजिक नियम में बंधकर सीमित नहीं किया जा सकता था। एक दिन अकस्मात मथुरा से संदेश आया, कंस का वध करना है और कृष्ण को गोकुल छोड़ना पड़ा। जब यह समाचार राधा और गोपियां तक पहुंची तो उनका हृदय टूट गया। विरह की वे पीड़ा भरी घड़ियां भक्ति साहित्य का अमूल्य खजाना बन गई। सूरदास, मीराबाई और अन्य कवियों ने उसे वियोग को अमर कर दिया। राधा ने कहा, श्याम तुम मथुरा जाओगे तो मेरा क्या होगा। कृष्ण मुस्कुराए, राधे तुम और मैं अलग कहाँ हैं। तुम मेरी आत्मा हो, मैं तुम्हारा प्राण। भले ही शरीर दूर हो पर प्रेम कभी दूर नहीं होगा। कृष्ण मथुरा चले गए, राधा ब्रज में ही रही। बाहरी तौर पर वे अलग हो गए, लेकिन आंतरिक रूप से उनका मिलन और गहरा हो गया। कहा जाता है कि कृष्ण जहाँ भी जाते उन्हें राधा का स्मरण आता। उनके होठों से बार बार राधा का नाम निकलता। राधा भी हर क्षण कृष्ण में ही रम जाते। यह प्रेम स्थूल शरीर से परे केवल चेतना और आत्मा का था। भक्ति युग में कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति और ईश्वर के संबंध के रूप में प्रस्तुत किया। सूरदास ने राधा के विरह को गाया। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति और प्रेमी मानकर भक्ति की। जयदेव ने गीत गोविंद में राधा कृष्ण की रसमय कथा लिखी। इन सभी ग्रंथों में राधा केवल एक स्त्री नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा, पूर्ण समर्पण और प्रेम की देवी बन गई। राधा कृष्ण की कथा को दार्शनिक रूप में समझे तो कृष्ण है परमात्मा, राधा है जीवात्मा। उनका मिलन दर्शाता है जब जीवात्मा पूर्ण समर्पण करती है तो वो परमात्मा में लीन हो जाती है। उनका विरह इस तथ्य को दर्शाता है कि जब जीवात्मा शरीर से दूर रहती है तब तक उसे अधूरापन महसूस होता है। राधा कृष्ण की कथा केवल पुरानी नहीं हुई बल्कि आज भी प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होना चाहिए। प्रेम में स्वार्थ, अहंकार और अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो विरह में भी अडिग रहे और मिलन में भी पवित्र। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के किसी भी प्रेम से भिन्न है। यह प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाने वाला है। यह दिखाता है सच्चे प्रेम में कोई अंत नहीं होता, वह शाश्वत होता है। राधा बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा।
यही कारण है कि आज भी इनका नाम साथ साथ लेते हैं, राधा कृष्ण।